गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कई लोग ना पंछियों को पिंजरे में कैद करके रखते हैं, है ना। अब ये देखो, ये जो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये मतलब इनके अंदर ना हमें पंछियों को कैद करने की ज़रूरत नहीं है। पंछी यहाँ पे खुद आ जाते हैं, ठीक है। और कैद में तो हम एक तरह के या 2 3 या 5 या 10 रख लेंगे, लेकिन अगर हम इस तरह का एटमॉस्फेयर अपने आसपास बनाते हैं, इस तरह के पेड़ अगर लगाते हैं, तो पंछियों की ना तो गिनती है और ना ही वैरायटी कि वो कितनी तरह के जो हैं वो आपके पास रहने आएंगे। जो मैं टेरेस गार्डन बना रही हूँ उसमें मैंने भी रखने हैं, मुझे भी शौक़ है पंछी रखने का, लेकिन मेरा भी एम यही है कि मैं उनको रखूँ नहीं, ठीक है। वो आएँ अपने आप यहाँ पर आएँ, वो अपने आप अपना घर बनाएं और अपने आप मुझसे दोस्ती करें। मैं आपको एक मतलब बात बताती हूँ कि छोटी सी चिड़िया का छोटी सी चोंच, छोटा सा दिमाग होता है। हमारे घर जो मैंने आपको बुलबुल के बच्चे दिखाए थे पिछली वीडियो में, उस वीडियो में बुलबुल के बच्चे जो थे वो 2 थे, ठीक है। ये देखो, इनके अंदर बड़ा मतलब पंछी उस पेड़ में अपना घर बनाते हैं जिसमें पत्ते घने हों और बारिश का पानी जो है वो अंदर ना आए। चलो, मैं अपनी बात पे जल्दी दोबारा जाती हूँ क्योंकि मुझे लंबी वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या हुआ कि उसके 2 बच्चे थे। तो एक दिन हम सुबह उठे तो मैंने देखा कि वो अटैक कर रही है। वो मुझे बालकनी से नीचे वाले फ्लोर पर जाने ही नहीं दे रही, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या रीज़न है। भाई, हम तो इसके बच्चों को छेड़ते भी नहीं, तंग भी नहीं करते, तो ये हम पे अटैक क्यों कर रही है। मैंने ना वो जो जाला झाड़ने के डस्टिंग के लिए मैंने एक डंडे के ऊपर कपड़ा लगाया था, मैंने उससे ना उसको डराने की कोशिश भी की, लेकिन वो डरी नहीं। वो उल्टा और अग्रेसिव हो गई और ज़्यादा अटैक करने लगी। मीन्स उसने मुझे नीचे जाने ही, रूम से बाहर ही नहीं आने दे रही थी। तो मैंने ध्यान से देखा कि उसके बच्चे जो हैं वो उस हैंगिंग प्लांट से लटक रहे हैं। एक का पैर ऊपर एक धागे में लटका है और दूसरा उसके पैर के अंदर लटका हुआ है। जैसे ही मैंने ये देखा तो मैंने उसी डस्टिंग वाले कपड़े से थोड़ा ऊंची सीट लेके उसके बच्चों को जब टोकरी में डालने की कोशिश की तो वो एकदम शांत हो गई। वो एक्चुअली में मुझ पे अटैक नहीं कर रही थी, एक्चुअली में मुझसे हेल्प मांग रही थी। मैंने कॉल करके अपने हस्बैंड को बुलाया क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है, हस्बैंड टॉल है। मैंने नीचे कॉल करके, वो नीचे वाले फ्लोर पे थे, मैंने उनको कॉल करके ऊपर बुलाया, उनको सारी बात बताई। तो आप मानोगे नहीं कि जो बर्ड मुझे अटैक कर रही थी, मुझसे पहले उसने मेरे हस्बैंड को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ नहीं आया। और उसके बाद जब उन्होंने, मेरे हस्बैंड आए, तो आप सोचो, अटैक करना तो दूर की बात है, मेरे हस्बैंड ने वो हैंगिंग प्लांट जो है वो उतार लिया, उतार के मुझे दिया। मैं उसको अंदर अपने बेडरूम में लेकर आई। मैंने बेडरूम में ला के उसके बच्चों को, जो पैर में धागा लिपटा हुआ था, वो धागा सीजर से काटा, दोनों बच्चों को अलग अलग किया, जिसमें से एक बच्चा ना मर चुका था, उसका पेट खुल गया था, शायद पता नहीं लटकने की वजह से या किसी बड़े बर्ड ने अटैक किया, मुझे रियलिटी नहीं पता। तो वो उसने पहले मेरे हस्बैंड को बताने की कोशिश की। मेरे हस्बैंड को जब समझ नहीं आया तो उसने अपना जो मैसेज कन्वे करने का जो मोड था वो हाइपर कर दिया। मतलब मेरे साथ वो अग्रेसिव होके उसने मुझे पूरा बताया। और जब हम, मतलब उसने हमें कुछ नहीं कहा, हम वो बास्केट उतार के अंदर बेडरूम में लेके आए, उसके बच्चों को अलग अलग किया और हमने उसके बच्चों को जो है ना वापस वहीं पे टांग दिया। इवन मैंने मरे हुए बच्चे को भी वापस घोंसले में रख दिया, ये सोच के कि कहीं इसको ये ना लगे कि मैंने इसके बच्चे को मारा है। फिर मुझे नीचे आके ना एकदम मतलब ब्रेकफास्ट करते हुए मन में एहसास आया कि अगर मैंने अपनी पिक्चर इमेज अपनी ठीक करने के लिए मैंने उसका मरा हुआ बच्चा उसके पास रख दिया, अगर तो मरे हुए बच्चे को कीड़ियाँ लगेंगी तो ज़िंदा बच्चे को भी लग जाएंगी। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना वो बच्चे को फेंक देना चाहिए। अब उसने देख लिया, आप मानोगे नहीं, मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करके जब ये मैं ऊपर गई हूँ तो चिड़िया ने खुद ही अपना बच्चा नीचे फेंक दिया और उसने फिर मुझे कन्वे किया कि तुम इसको दूर करो यहाँ से। मैंने उसको अच्छे से अखबार में लपेट के नमक के साथ और उसको दफना दिया। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि
पिंजरे में पंछी रखने से वो आपको अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे, वो सिर्फ आपको दिल से बुरा बोलेंगे। लेकिन अगर आप उनको एक एटमॉस्फेयर अपने पास देते हो, आपकी छोटी सी बालकनी है, आप उसमें प्लांट्स लगा दो, आप उसमें इनके जो घोंसले आते हैं वुडन जो बने हुए होते हैं, जूट वाले जो होते हैं, उसके नारियल के जो छिलके के होते हैं, अगर वो लगा दो तो ये खुद ब खुद आपके पास आके भी रहते हैं और आपसे अपने दिल की बात भी कहते हैं। उस दिन मैंने ये उस घटना से मुझे ये समझ आया कि दिल जीतना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय किसी को अपने दिल के पास रखने बिना उसकी मर्ज़ी से। तो आप लोगों से भी मैं इस जो छोटी सी बात मैंने कही है उसका यही मतलब सारांश यही है कि प्लीज़ आप लोग पंछियों को कैद में ना रखें। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। कोरोना में हमने ये सब ने फ़ील किया है और अगर हम फिर भी नहीं समझते हैं तो हमारी ये गलती है। अगर आप बर्ड्स की शॉप पे जाते हैं तो आप उन बर्ड्स को लेके उनकी जो नेचर के साथ जो उनकी जगह है उनको वहाँ छोड़ के आएँ, लेकिन पंछियों के लिए माहौल बनाएं अपने घर के आसपास। टेरेस गार्डन नहीं है तो अपनी गली में लगाएं पौधे, है ना। अगर गली में पौधे नहीं लगा सकते तो खाने के लिए दाना रखो। आप अगर खाने के लिए दाना रख दोगे ना तो वो आपके पास घर ना भी बनाएं तो वो सुबह और शाम दोपहर आपके पास रहेंगे। मैं आपको अपने घर का मंजर दिखाऊंगी। लगभग हर सुबह 20 से 25 पैरट्स आते हैं। और अगर मैं आपको अपने रूम का डोर भी दिखाऊंगी, बालकनी का, हमारे डोर के ऊपर से सारा कलर उतर चुका है। तो वो पैरट जो है ना उनके वो पता लग जाता है कि हाँ सुबह हो गई और इनके खाने का टाइम हो गया। तो ये वीडियो में जिसमें मैंने सिवाय प्लांट्स के आपको कुछ नहीं दिखाया, लेकिन मैसेज जो कन्वे किया वो ये है कि पंछियों को आश्रय दें, पिंजरा नहीं। पंछियों को माहौल दें, पिंजरा नहीं। थैंक यू।